Assalamualaikum, me Manmohan Singh Bhatia, and now we are going to discuss another chapter which is gases exchange. तो इसमें से जो है मैं आपको जो है मेन चीज़ें कवर करवाऊँगा। तो चैप्टर का नाम है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो स्पेशली रेस्पिरेशन के लिए जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं ताकि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। और जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक्टिविटीज़ करते हैं, डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो उस एनर्जी को जो है यूज़ कर सके और अपने जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको वो परफॉर्म कर सके। तो इसके अंदर जो है कुछ मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन है, उसके बाद जो है गैसेस एक्सचेंज जो है इन एनिमल्स हैं, उसके बाद गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स हैं, गैसेस एक्सचेंज इन मैन हैं, उसके बाद एयर पैसेज वे की बात करेंगे एंड लंग्स की, उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड देयर काजेज जैसे एज़मा है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग्स कैंसर जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को जो है हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हैं अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। ये इस की डायग्राम है इसकी गैस एक्सचेंज की। तो इसमें जो है ये प्लांट है, एक डे वाली कंडीशन है और दूसरी जो है नाइट वाली कंडीशन है। तो डे के अंदर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है प्लांट्स जो है इनटेक करते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं तो देखें डे के टाइम पे क्या होता है कि सनलाइट जो है कंटिन्यूसली लीफ के ऊपर पड़ रही होती है। तो आपको पता है कि जो लीफ है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है। तो जैसे ही सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसी लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा और वाटर जो है वो रूट से जो है अपटेक किया जाएगा। तो ये जो है इसमें बनता है आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना, लीफ के वैक्यूल के अंदर। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना फिर जो है उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो ये दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और उसकी रिज़ल्ट में जो है ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है एज आ बाय प्रोडक्ट। ये फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट है। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है वो कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, तो जो है ये रेस्पिरेशन के अंदर जो है ऑक्सीजन को ये इनटेक करते हैं और CO2 को जो है वो बाहर जो है निकालते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है स्टीम और स्टेम जो होती है प्लांट्स की उसके थ्रू और रूट के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ये जो है लीफ के थ्रू जो है इनटेक करते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद देयर एनवायरनमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मीडियम जो है वो वाटर होता है जहाँ पे वो गैस एक्सचेंज करते हैं। जो टेरेस्टेरियल होते हैं लैंड पे रहने वाले, उनका जो मीडियम होता है वो एयर होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म गैसेस एक्सचेंज करते हैं फॉर वाइटल फंक्शंस के लिए, ठीक है ना। वो क्यों एक्सचेंज करते हैं? फॉर द वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस के लिए जो है वो गैसेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं। सच एज जिसमें जो है आपका रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद जो है इन एडिशन रेस्पिरेशन फोटो ऑटोट्राफ्स जो है जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, वो क्यों करते हैं गैसेस एक्सचेंज? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्यों गैसेस एक्सचेंज करते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विथ वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल वंस विथ एयर। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो गैसेस एक्सचेंज क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको वो परफॉर्म कर सके।
अब वाइटल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो रेस्पिरेशन जो है ये एक वाइटल फंक्शन जिस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसी एनर्जी को जो है यूटिलाइज़ करके जो है ना डिफरेंट वाइटल एक्टिविटीज़ जो होती है उसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो है इन एडिशन जो है अगर रेस्पिरेशन के अलावा अगर आप फोटोट्रॉफ्स लाइक, फोटोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड जो है ऑन सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं। तो प्लांट्स जो है ना वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए। एक्वेटिक जो है वो पानी के अंदर गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उनका मीडियम जो है वो वाटर होता है, और टेरेस्टेरियल जो है उनका जो मीडियम होता है वो एयर होता है। तो नीचे वाला पैराग्राफ जो है वो भी हम कवर करेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स जो है इसमें ऑलरेडी जो है एस स्टेटेड अबाउ जो है ऑलरेडी जो है हम अभी अभी जो है पढ़ के आए हैं। तो प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन। आपको पता है ये रिएक्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट एज अ बाय प्रोडक्ट, जबकि जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन को जो है लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाला जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट जो होता है, लीफ जो होता है प्लांट का, उसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि उस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है इनिशिएट करवाता है। टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ठीक है, तो ये जो है फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उस टाइम पे जो है सिंपल जो है इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये मिलके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज टेकन। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट इज़ गिवन आउट। ठीक है, रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि इसमें जो है ना टेक प्लेस इन आल लिविंग सेल। रेस्पिरेशन जो है वो हर लिविंग सेल के अंदर होती है। उसके बाद इट इज़ द प्रोसेस इन विच रेस्पिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। तो इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में तोड़ा जाए और एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं।